श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 94 वाले सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम आत्म संयम योग अथवा ध्यान योग के चैप्टर का अंतिम कुछ श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 39 वाला श्लोक का अध्ययन कर लिया था, उसको हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। वर्स 39। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्महर्ष्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते। इसके अलावा और कोई उस पद पे नहीं बैठ सकता है। कौन से पद पे? मुझे सिखाने वाला पद पे। यानी ही हैज चोजन हिज गुरु। उसने श्री कृष्ण को पा लिया। उसने बोल दिया, भैया तू मुझे सिखा, तेरे अलावा किसी के पास से मैं सीखूंगा नहीं, मैं दूसरे किसी से सीख पाऊंगा भी नहीं शायद। तो श्री कृष्ण यहाँ इसके लास्ट हम लोगों ने कुछ जो श्लोक देखे, उन 3 श्लोकों के अंदर में अर्जुन ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा कि यदि ये जर्नी जो है, यदि ये यात्रा जो है, ये चलते चलते यदि बंद हो जाती है किसी भी कारण से यदि बंद हो जाती है तो क्या होगा? किसी भी कारण का मतलब क्या कारण हो सकता है? 2 ही कारण है। एक है मन भटक जाना, या दूसरा है रास्ते में चलते चलते शरीर का अंत हो जाना। शरीर का अंत कभी भी हो सकता है। शरीर मृत्यु ना हमें बोलकर आएगी और ना हमें बताकर आएगी। तो और इट इज एन इनएविटेबल फैक्ट कि ये हमको, हमारी जो शरीर है ये नश्वर है, ये मरने वाला ही है। तो ये यदि हम जानते हैं तो ये भी हो सकता है कि इस रास्ते पे चलते चलते कहीं ना कहीं हमारी अंत हो जाए और हमने अभी भी अकम्प्लिशमेंट नहीं किया। हम अभी भी यति, यानी जो यत्न करता है उसको यति कहते हैं। कौन सी यत्न? मोक्ष की जो यत्न करता है उसे यति कहते हैं। इसीलिए साधुओं को यति बोला जाता था, और जो यति ये सक्सीड कर जाता है उसको याति बोलते हैं। तो हम याति यानी अटेनमेंट, वर्ब है वो, अटेनमेंट, अटेन करना। तो ये अटेन करना, पहुंचना, ये होने के पहले तो फिर क्या होगा? अब श्री कृष्ण को ये सवाल क्यों पूछ रहा है अर्जुन? वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि अभी ये सारा चैप्टर खत्म होने के बाद, ये नहीं 6 चैप्टर नहीं है, 18 चैप्टर जो हैं ये खत्म होने के बाद, यानी ये वार्तालाप खत्म होने के बाद अर्जुन को क्या करना है? अर्जुन का स्वधर्म है युद्ध करना। वो युद्ध करने के लिए चले जाने वाला है, और युद्ध में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके मन में एक शंका पैदा हुई है कि तुम्हारे से सब कुछ मैंने सीख लिया, अब भी मुझे युद्ध करने जाना पड़ेगा। युद्ध करते करते नहीं मरा तो बहुत अच्छी बात है, मगर यदि मर गया तो फिर क्या होगा? ये सारी सीख गई, सारा तुम प्राप्त हुए, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे पूरी प्रोसेस पता चली, मगर उसके बाद शरीर खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? तो वहां श्री कृष्ण बहुत सुंदर से श्लोक नंबर 40 के अंदर में बताते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त्यस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच, पार्थ यानी पृथा का बेटा। नॉर्मली पार्थ कृष्ण अर्जुन को ही एड्रेस करके संबोधित करते हुए हम लोग, पार्थ वर्ड जो है वो पांडव वर्ड जैसा है। पांडव यानी पांडु के पुत्र, वैसे ही पृथा के पुत्र, 3 पुत्र हैं पृथा के भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये 3 पुत्र हैं। नकुल और सहदेव यदि माता के साइड से उन्हें बुलाया जाए तो उन्हें माद्र कहेंगे, क्योंकि वो माद्री से पैदा हुए थे। पांडव हैं वो क्योंकि पांडु से पुत्र हैं वो। तो वैसे ही पार्थ यानी भीम भी हो सकता है, अर्जुन भी हो सकता है, और यहाँ युधिष्ठिर भी हो सकता है, मगर यहाँ हमें कॉन्टेक्सचुअली क्लियरली समझ में आ ही रहा है कि ये
अर्जुन से बोल रहे हैं। तो पार्थ नैवेहम ना मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान उवाच। भगवान क्या है? भगवान वर्ड हम लोगों ने इतनी बार के अंदर में काफी बार देखा है, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि श्री भगवान उवाच। जब भी डायलॉग किसी और के पास चली जाती है और डायलॉग वहां से वापस आती है, तो वापस हम वहां शुरू करते हैं तो बोलते हैं श्री भगवान उवाच। भगवान कौन? हु इज भगवान? भगवान कौन है? तो यहाँ भगवान का डेफिनेशन हमें देखने के लिए शंकराचार्य के भाष्य के अंदर में सबसे बेस्ट जिसका डेफिनेशन दिया गया है, उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च स वाच्यो भगवान इति। उत्पत्तिम क्रिएशन, च विनाशम डिस्ट्रक्शन यानी सृष्टि और लय, च भूतानाम यानी लिविंग बीइंग्स, भूतानाम आगतिम गतिम बंधन और मुक्ति, वेत्ति जिसको विद्या है, जिसको इसके बारे में जानकारी है, विद्या विद्याम अविद्याम च विद्या और अविद्या दोनों के बारे में जानता है, सवाच्यो ऐसे बोला जाता है कि ये इति ये भगवान है। यानी भगवान जो है उसके पास क्रिएशन डिस्ट्रक्शन सृष्टि और लय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बंधन और मुक्ति के बारे में भी ज्ञान जानकारी होनी चाहिए, और विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या का मतलब वेदांत के अंदर में विद्या का मतलब होता है नॉलेज अबाउट व्हाट इज रियल, सत्य क्या है, एग्जिस्टिंग एक्चुअल एग्जिस्टिंग क्या है, विच इज ब्रह्मन आत्मन। और अविद्या यानी इग्नोरेंस, यानी हमारी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन और उससे पैदा हुआ वासना, उसके पैदा हुआ इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सारा जो है ये अविद्या है। तो विद्या स्पिरिचुअल नॉलेज, अविद्या अपराविद्या जिसको हम लोग अपराविद्या भी कहते हैं। तो वो ये सारा जो वर्ल्डली नॉलेज है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सारा जो है ये भी इग्नोरेंस है। तो ये सारा सब कुछ के बारे में जिसको ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब वेत्ति वर्ड यूज किया है, यानी उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल नॉलेज है जो एस्टैब्लिश्ड है, यानी वो ब्रह्मविद है। तो ब्रह्मविद होने पर ही उसको भगवान बोला जा सकता है। तो यहाँ श्री भगवान उवाच वर्ड यूज करके वेद व्यास हमें ये बताते हैं कि श्री कृष्ण ब्रह्मविद थे, ज्ञानी थे, तत्वविद थे। उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। विष्णु पुराण के अंदर में भगवान के डेफिनेशन के अंदर में इसको मानते हुए, इस डेफिनेशन को मानते हुए विष्णु पुराण के अंदर में देखिए क्या बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः। तो उसके पास धन होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, धन नहीं कहूंगा, ऐश्वर्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, यश होना चाहिए, श्री होनी चाहिए। श्री यानी श्री, चलिए श्री के बारे में बाद में बात करते हैं, बट श्री इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरीथिंग दैट इज प्रॉस्परस। श्री नॉर्मली सिर्फ लक्ष्मी को माना जाता है, लक्ष्मी नहीं, श्री इज एवरीथिंग। जो भी अच्छा है उसको श्री बोला जाता है। इसीलिए मृतक को कोई यदि गुजर गया है उसके सामने हम लोग श्री वर्ड यूज नहीं करते हैं। आजकल लोग देखता हूं मैं कि ऑबिटुअरी के अंदर में श्री XYZ एक्सपायर्ड, तो श्री नहीं होता है वहां, क्योंकि उसके साथ जो जब उसका शरीर त्याग हो चुका है तो उसके साथ उसके शरीर के युक्त जितना श्री था वो अभी उसके साथ ही चला गया है। मगर ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर में वैराग्यस्य मोक्षस्य शन्नान भग इति रणा। तो इस ये जो है धर्म है, श्री है, ऐश्वर्य है, यश है, ये सबके साथ उसको वैराग्य भी है इनके प्रति, और उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो चुकी है। इसी को भगवान कहते हैं। तो श्री भगवान उवाच वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग नॉर्मली इसके बारे में सोचते नहीं है। हम मान लेते हैं वो अच्छा भगवान यानी कोई बैठा होगा स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर में
10 हाथ वाली और उस तरह-तरह की कुछ चीज़ों हाथ में पकड़े हुए जिनके हम लोगों को डेफिनिशन भी नहीं समझ में आता है। तो वो सारे सब कुछ पकड़ा हुआ है और वो लेकर वहाँ बैठकर वहाँ से हमें डायरेक्शन दे रही है, वैसा नहीं है। बहुत क्लियरली बताया है कि जिसके अंदर में सृष्टि और लय, बंधन और मुक्ति और विद्या और अविद्या, इन 6 चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर पर्सनल एक्सपीरियंस हो, उसी व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं? वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन लेते हैं। पार्थ, ये तो हम लोगों ने देख लिया, पार्थ क्या है? न नै वेह, यानी न एव इह, न इव, नेवर, कभी भी नहीं, इह, इस दुनिया में, न अमुत्र, दूसरी दुनिया में, न यानी नहीं, अमुत्र, अमुत्र यानी दूसरी दुनिया में, नेक्स्ट वर्ल्ड में, विनाशस्तस्य, विनाशः, विनाश होना, तस्य, उसका, विद्यते, होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही, नेवर, सर्टेनली, ना, नेवर, सर्टेन ही, सर्टेनली, कल्याणकृत, कल्याणकृत मतलब, कल्याण का मतलब यहाँ मंगलमय, कृत यानी एक्शंस, मंगलमय एक्शन, कश्चित, किसी का भी, एनीवन, किसी का भी, दुर्गतिम, गति, डेस्टिनेशन, गतिम यानी डेस्टिनेशन, दुर्गति, रॉन्ग डेस्टिनेशन। तात, तात वर्ड का तरह तरह के मीनिंग होते हैं। तात वर्ड का मतलब पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, और गच्छति, जाता है। यहाँ वर्ड जो है इसको शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य इसको यहाँ पुत्र के वर्ड सेंस में यूज किया है उन्होंने। तो यहाँ क्या कहते हैं श्री कृष्ण? ये कह रहे हैं कि जो इस स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर में, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, ना इस दुनिया में, ना इहलोक में, ना परलोक में। जो इस ब्रह्म ज्ञान के पीछे दौड़ रहा है, उसको कभी भी पाप फिर छूता नहीं है, उसकी कभी भी विनाश नहीं होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां से मान लीजिए कि ड्राइव करके हम लोग दिल्ली जा रहे हैं गाड़ी से ड्राइव करके दिल्ली जाने के समय यदि रास्ते में जयपुर आता है, जयपुर पे हम लोग रुके, और जैसे ही हम लोग रुके, चाय पानी के लिए रुके, तो वहां एक व्यक्ति आकर बोलता है, आप पहले कभी जयपुर आए हैं? बोले नहीं, कभी नहीं आए हैं। अरे आपने हवा महल नहीं देखा? चलिए चलिए चलिए, मैं आपको ले जाता हूँ। तो हमने हवा महल देखा, फिर उसके बाद जयपुर फोर्ट देखा, फिर उसके बाद जयपुर महल देखा, फिर जंतर मंतर देखने चले गए। करते करते जयपुर में ही 4-5 दिन निकाल दिए। तो जयपुर में 4-5 दिन निकाल दिए, जयपुर में यात्रा रुक गई, इसका मतलब क्या हम वापस मुंबई से ही स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं ना। हम वापस उसी गाड़ी में आ जाएंगे, जयपुर में जहां गाड़ी रखी हुई थी वहां गाड़ी में बैठेंगे और फिर वहां से शुरू हो जाएंगे। तो वैसे ही श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो इस दुनिया में या अगले दुनिया में जो ब्रह्म अनुभूति के लिए काम कर रहा है, उसके कोई भी दुर्गति नहीं होती है। पहले हम लोग तात वर्ड से शुरू करते हैं। तात वर्ड मैंने कहा कि तात जो है उसको पिता के लिए भी यूज किया जाता है, मित्र के लिए भी यूज किया जाता है, आप्तजन जो है उसके लिए भी यूज किया जाता है, पुत्र के लिए भी यूज किया जाता है। लिटरल मीनिंग यदि लिया जाए तो उसको पुत्र ही कहा जाता है। क्यों यहाँ पुत्र वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पहला जो जन्मदाता होता है या जन्मदात्री है, वो हमारी माता है। पिता उस व्यक्ति को या तो पहले पिता उसको सही डायरेक्शन देता है, उसको वैल्यूज देता है, और उसका देयरफॉर सेकंड जन्म पिता के हाथ से होता है। इसीलिए वो उपनयन सेरेमनी जो होती है वहां पिता ही गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र है वो कान में पुत्र को बोलता है, और वो उसका द्वितीय जन्म है। फिर वहां से जो शिष्य जो पुत्र है वो गुरु के पास जाता है और वहां वो ब्रह्म विद्या सीखने के लिए चला जाता है। तो गुरु भी
जन्मदाता के स्थान पर होता है। इसीलिए गुरु जो है वो फिजिकल ग्रोथ नहीं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के फील्ड में गुरु को पिता माना गया है। और इसीलिए गुरु को यहाँ गुरु जो है वो अपने शिष्य को तात वर्ड यूज करके संबोधित कर रहा है। एक जब एक बीज बोया जाता है तो उसको योनि के अंदर में उसे वो वूम्ब के अंदर में उसको अपने टाइम लगता है, उस टाइम से वो फिर उसके बाद वो जन्म देता है। वैसे ही गुरु जो है इस स्पिरिचुअल नॉलेज का बीज जो है वो हमारे बुद्धि के अंदर में वो बोते हैं, और इसीलिए और फिर उसको हम ही लोगों को अभ्यास के द्वारा उसे पैदा करना है। और इसीलिए गुरु जो है वो पिता के समान है। और इसीलिए वहां श्री कृष्ण अर्जुन को तात वर्ड यूज करके, अब इसके अंदर में एक छुपा हुआ मीनिंग होता है कि इन नॉर्मल सेंस, हाँ ये मैंने एक्सेप्शंस तो सब चीज के होते हैं, मगर एक नॉर्मल सेंस में पिता कभी भी पुत्र को गलत एडवाइस नहीं देगा। और इसीलिए यहाँ वर्ड जब तात यूज करके वर्ड एडवाइस दे रहे हैं तो ये भी एक सेंस आता है वहां कि श्री कृष्ण सिर्फ स्पिरिचुअल रूप से नहीं मगर एक एंडियरमेंट से, एक बहुत प्रेम से वो अर्जुन के साथ बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एक डिक्लेरेशन है मेरा कि तुम्हारे इस जन्म में भी नहीं और अब इस जन्म में यहाँ इस लोक में नहीं और परलोक में भी कभी भी कोई दुर्गति नहीं होगी। सॉरी। इसके पहले वाले श्लोक के अंदर में, जब श्लोक 39 के अंदर में हमने देखा था कि श्री कृष्ण को गुरु मान लेना, कंप्लीट सेंस में गुरु मानना, वहां उन्होंने अर्जुन ने कर लिया है। तो इसीलिए उन्होंने गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है इसको एस्टेब्लिश कर दिया। और इस गुरु शिष्य को एस्टेब्लिश करते हुए श्री कृष्ण इसको एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं कि हे तात, हे तात। दूसरा पार्थ वर्ड भी उसके लिए वैसा ही है। पृथा उनकी बुआ थी, तो बुआ के बेटे हो यानी तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे कजिन हो, तो वहां भी वो वर्ड पार्थ और तात एक साथ चले जाते हैं। श्री कृष्ण इस पूरे श्लोक के अंदर में कर्म का जो नियम है इसको वो वापस दोहरा रहे हैं। कैसे? फ्यूचर इज व्हाट, हमारा कोई भी हम फ्यूचर जो है वो क्या है, हमारा पास्ट का फंक्शन है। वो पास्ट एंड प्रेजेंट का फंक्शन है। हम अभी जो कर रहे हैं और पास्ट के कारण जो जहां से आ रहे हैं इसके कारण हमारा फ्यूचर बनता है। तो यदि एक पत्थर फेंका जाता है तो उसकी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी होती है, राइट? पत्थर हम यदि कहीं से फेंके तो उसकी एक ट्रेजेक्टरी होती है। उसको कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस यूज करके इसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये कैसे घूमेगा, कहाँ जाएगा। मगर उसको यदि उस ट्रेजेक्टरी के समय यदि उसको मोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें रामानंद सागर का सीरियल देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक तीर छूटता है तो दूसरा तीर आकर उसी तीर के ऊपर जाकर लग जाता है ना। तो वैसे ही जब एक छूटा हुआ पत्थर होता है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उस पर फोर्स यूज करना पड़ेगा, और उस पर जब फोर्स यूज किया जाएगा तो वहां से वो डिविएट होगा। मगर नॉर्मल सिचुएशन में समझिए ना, सोचिए ये कि किसी ने एक पत्थर फेंका तो कितना प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दूसरा कुछ आकर उस उड़ते हुए पत्थर को के ऊपर लगे और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। और इसीलिए यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फेंका हुआ पत्थर यानी प्रारब्ध जो चालू हो गया है उसको यदि चेंज करना है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। मगर एफर्ट के लिए भी बहुत एफर्मेटिव स्टेटमेंट है कि तुम इस रास्ते पे चल चुके हो, यानी तुम प्रेजेंट में तुमने बदलाव ले लिया है, तुम बदलाव के लिए चल चुके हो। तो फिर वो नया जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए वापस तुमको दूसरा एक्शन, अगेन वापस दूसरे रॉन्ग डायरेक्शन में। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोड्यूसिंग द राइट रिजल्ट। और तुमने यदि यहाँ सही एफर्ट लिया है तो वो सही एफर्ट का कभी भी विनाश नहीं होगा, एफर्ट का रिजल्ट आएगा ही। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कर रहे हैं कि इहलोक और अमुत्र, अमुत्र यानी परलोक,
परलोक का वर्ड यूज करके बहुत क्लियरली और एक चीज यहां बता रहे हैं श्री कृष्ण कि ये देह का विनाश जो है, देह का एंड होना, ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। यहाँ देखिए और एक चीज वहां उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ रीइंकारनेशन, जो कि हिंदू मत के, सनातन धर्म के अंदर में वो एक निहित विश्वास है। सारे मतों के अंदर में नहीं, चारवाक के अंदर में रीइंकारनेशन नहीं माना जाता है, वो खैर वो एक एक्सेप्शन है। बट बाकी आप कोई भी मत ले लीजिए कोई भी वाद ले लीजिए, न्यासवाद ले लीजिए आप, क्या बोलते हैं, वेदांत यानी अद्वैतवाद ले लीजिए, द्वैतवाद ले लीजिए, कोई भी हम वाद ले लें, उस वाद के अंदर में पुनर्जन्म इज एन एक्सेप्टेड थियरी, इज ए थियरी ऑफ, इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ फॉर सनातन धर्म। तो यहाँ वो बहुत क्लियरली इसको लॉजिकली प्रूव करने के लिए, कर्म के थियरी के माध्यम से प्रूव करने के लिए हमें बता रहे हैं कि एक बार जो एक्शन लिया है और उसका यदि रिजल्ट हमें अभी नहीं मिला है तो वो यहाँ से खत्म नहीं होता है। एक इसके बारे में शायद मैंने पहले बताया है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था और बहुत रेलेवेंट है यहाँ। तो एक बार एक प्रोफेसर, IIM कलकत्ता के एक प्रोफेसर ने मुझे पूछा कि डू यू बिलीव इन रीबर्थ? तो मैंने कहा कि यदि मैं खुद को यदि हिंदू बोलता हूँ तो बाय डेफिनेशन उसके ऊपर में मुझे बिलीफ है, मगर उसको मैं इंटेलेक्चुअली समझ नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई में तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी ना? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर तुमको तो समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि लिंक नहीं समझ में आया। तो उन्होंने हंस के कहा कि देखो, जब बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, किसी अकाउंटिंग पीरियड की बैलेंस शीट जब टैली नहीं होती है तो तुम क्या करते हो? मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। वेरी गुड। और जब तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट बन गया है, बैलेंस शीट तुमने फोर्सफुली टैली कर दी है, फिर क्या करते हो? तो बोले जैसे ही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड चालू होता है तो उस सस्पेंस अकाउंट को पहले नलीफाई कर लेते हैं। तो वैसे ही यदि तुम्हारे कर्म का अकाउंट के अंदर में बैलेंस नलीफाई नहीं हुआ है तो तुमको तो वापस आना ही पड़ेगा ना। गॉड इज एन अकाउंटेंट, तो वो सबसे बड़ा सीए है। उसके हिसाब के अंदर में बहुत सुंदर से, बहुत क्लियरली कर्म की बैलेंसिंग होते रहती है। तो ये कर्म की बैलेंसिंग के अंदर में है। देखिए हमारा देह हम तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही सिंपल है। जिस देह में मैं जन्मा था और अभी का देह, ये तो बहुत सारे बदल गया है। ऐसा कहते हैं कि 7 years अप्रोक्सीमेटली के अंदर में ब्रेन सेल्स कंटिन्यूअली ग्रो करते हैं, मगर इसके अलावा बाकी सारे शरीर के सेल्स जो हैं वो कंप्लीटली रिन्यू कर चुके हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इसके कारण यदि ये माना जाए कि यदि हमारा ये शरीर मैं हूं, तो कौन सा शरीर? जन्मने के बाद वाला शरीर, उसके 3 साल बाद वाला शरीर, 7 साल वाला शरीर, अभी का शरीर, कौन सा शरीर के बारे में मैं बताऊं कि मैं हूं? तो ये मैं वाला सेंस जो है वो ये शरीर के साथ जुड़ा ही हुआ नहीं है। यदि होता तो फिर यदि किसी एक्सीडेंट में यदि कोई मेरी उंगली कट जाए तो मेरे अंदर में मेरा मैं का सेंस कम हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी एक उंगली कट गई है। तो इसीलिए श्री कृष्ण बहुत क्लियरली इसके बारे में हम लोगों को पहले भी बताया है उन्होंने, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। बहुत क्लियरली उन्होंने बताया था कि जैसे पुराने कपड़े को, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम लोग उसको त्याग करते हैं, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे नए कपड़े पहन लेते हैं, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संन्याति नवानि देहि। देही जो है वो वैसे ही नए शरीर कपड़े, नए शरीर पहन लेता है, एग्जैक्टली उतना ही अटैचमेंट के साथ जितना हम एक पुराने कपड़े को फेंकने के साथ में अटैचमेंट होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि कपड़ों के साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, उनके बारे में ये शायद नहीं बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। तो वहां बहुत क्लियरली हमें समझ में आता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, और इसीलिए यहां बहुत लॉजिकली श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि रीबर्थ क्यों होना है। न्याय दर्शन के अंदर में
एक एग्जाम्पल बताया जाता है न्याय दर्शन, यानी एक वन ऑफ द मेथड्स, जो फिलोसफीज, जो 6 फिलोसफीज हैं उनके अंदर में न्याय का जो फिलोसफी है उसके अंदर में बताया जाता है कि बच्चा है, 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, और वो कभी भी देखिए आप उसको बिना कारण का वो हंसता है, बिना कारण का वो रोता है, बिना कारण का वो भयभीत होता है। तो न्याय दर्शन ये कहता है कि ऐसा बच्चा ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसको अभी भी उसके जो लास्ट लाइफ के पूर्व पूर्व जो उसके जन्म हैं, उन पूर्व जन्मों के अभी भी याद अभी भी लुप्त नहीं हुई है, और लुप्त ना होने के कारण उसको वो सारे इमोशंस अभी भी वापस आ रहे हैं। फिर बाद में होता क्या है, उस बच्चे को हम गोदी में लेते हैं, देखो ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे मम्मी है, तो इसकी जो फोर्स आती है, इस फोर्स के कारण पास्ट लाइफ जो है वो लुप्त हो जाती है, ऐसा न्याय दर्शन के अंदर में कहा गया है। मगर यदि हम प्योरली वेदांत के मतलब से चले तो हमारे कर्म के अकाउंट को बैलेंसिंग करनी जरूरी है। किसकी? किसी भी की, कश्चित, एनीवन। यहाँ मोक्ष किसी के लिए रोका नहीं गया है, मोक्ष सब मनुष्यों के लिए ओपन है। तुमको ऐसा ही जन्म लेना पड़ेगा, फिर वैसा ही जन्म लेना पड़ेगा तुमको। फॉर दैट मैटर मनुस्मृति के अंदर में कहीं मैंने अध्ययन नहीं किया है, मगर कहीं एक ऑफ साइड रेफरेंस पढ़ा हुआ है जिसके अंदर में ये कहा गया है कि पुरुष जन्म लेना जरूरी है, वो भी जो ब्राह्मण के घर में, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सब लेटर अपभ्रंश है, वेद या उपनिषद के अंदर में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कश्चित, एनीवन, बहुत क्लियरली श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं किसके, मगर वहां एक क्वालिफायर उन्होंने लगा दिया, कल्याणकृत, जो मंगलमय काम किया हो। यहाँ लिटरल उसका मीनिंग यदि लिया जाए, कल्याणकृत का मतलब होता है गुड एक्शंस, अच्छे काम। गुड एक्शन का मतलब कॉन्टेक्स्ट में यहां समझना जरूरी है कि ब्रह्म अनुभूति खोजने के रास्ते पर किए गए कर्म, ब्रह्म के अनुभूति के रास्ते पे किए हुए कर्म कभी भी लुप्त नहीं होते हैं, कभी भी वो कर्म भी लुप्त नहीं होते हैं, और ना ही ऐसा व्यक्ति को दुर्गति प्राप्त होती है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। योग वाशिष्ठ करके एक डिस्कशन है, उसके बारे में बाद में हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। मगर योग वाशिष्ठ के अंदर में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, सॉरी बाहर से कोई डिस्टरबेंस है ये, 2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। लगता है ये था, चलिए बंद हो गया। तो योग वाशिष्ठ के अंदर में कहते हैं कि यदि मन को एक क्षण के लिए भी ब्रह्म अनुभूति होती है तो सारे तीर्थ की दर्शन हो चुके हैं। दानों में पृथ्वी का दान, पूरी पृथ्वी को दान कर दिया हो, उतना दान पुण्य मिल जाता है। 1000 यज्ञों करने पर जो पुण्य मिलता है वो यज्ञ मिल जाता है, और सारे देवताओं की उपासना हो चुकी होती है, और सारे जितने पितृ अभी भी पितृलोक में अभी भी अटके हुए हैं उनकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है एक क्षण में, यदि आपको ब्रह्म अनुभूति हो तो। ये योग वाशिष्ठ के अंदर में वशिष्ठ मुनि कहते हैं श्री राम को ही, नॉन अदर देन श्री राम को बताते हैं। देखिए हम लोग तीर्थ स्थान क्यों जाते हैं, तो बहुत तरह के कारण होते हैं। एक कोई जाता है प्रायश्चित करने के लिए, कोई जाता है पुण्य कमाने के लिए, मगर अल्टीमेटली ये सारा जो है एक ही कारण होता है। आप किसी भी सनातन धर्मी को पूछिए कि वो क्यों करता है, तो वो बोलेगा कि मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूं। ये मोक्ष का जो लाभ करने के लिए करना, ये सनातन धर्म में ही एकमात्र हमें मिलता है, और वहां ये मोक्ष प्राप्ति के लिए एक क्षण ब्रह्म अनुभूति इनफ है, ये सारा इतना पुण्य पाप प्राप्त करने के लिए। और ये कभी भी क्षय नहीं होता है। इसके बारे में श्री कृष्ण ने ही चैप्टर 2 के अंदर में हम लोगों को बताया था
नेहाभिक्रमनाशो नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो वहां उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा सा स्वल्पम अप्यस्य, इसका यानी ब्रह्म अनुभूति के ऊपर एफर्ट, न इह नेह अभिक्रम एफर्ट प्रयत्न, नाश अस्ति ना कभी इसकी नाश अस्ति, इसकी नाश नहीं होती है, प्रत्यवाय उल्टा एफर्ट उल्टा रिजल्ट भी नहीं मिलता है, ना विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य किसका, सुअल्पम थोड़ा सा भी, थोड़ा सा अ लिटिल, स्वअल्प सुअल्प, स्वल्प अपि अस्य इसका, अपि यानी इवन, अस्य यानी इसका, धर्मस्य, धर्म क्या है, धर्म हम लोगों ने देखा है यहाँ, हमारा धर्म अल्टीमेटली क्या है, मनुष्य धर्म मोक्ष प्राप्ति, त्रायते महतो भयात, त्रायते क्रॉस करना, महतो बड़ा, भयात भय, किस चीज का भय, सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का भय, शरीर के नाश का भय, शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन होने के कारण जो भय होता है वो भय नहीं होगा। ये वर्स 40 के अंदर में चैप्टर 2 में श्री कृष्ण ने हम लोगों को कहा था। तो इसीलिए यहाँ भी वापस कहा, क्या कह रहे हैं कि ना यहाँ, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में, पार्थ नैवेह नामुत्र, ना इह ना एव इह ना अमुत्र, यानी वो रीइंकारनेशन को रीइंफोर्स करते हैं, बोलते हैं कि अब वापस जन्म होना, यदि नाश हो गया तो भी कोई नाश नहीं होगा, ये वापस वहीं से शुरू करेगा, कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम न ही दुर्गतिम गच्छति, कल्याणकृत कश्चित कल्याणकृत, एनीवन हु हैज डन गुड वर्क, न ही दुर्गतिम गच्छति। तो देखिए ये दुर्गतिम, इसका मतलब क्या, देखिए लेट अस टेक इट ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स। यदि मैं एक बार अपने अंदर पैदा हुआ क्रोध के साथ युद्ध करके उस क्रोध का दमन कर सकता हूं, तो मुझे उस दम के कारण शम मिलता है, शम यानी मन की शांति। और जैसे ही ये एक बार भी करता हूं, मेरा मन थोड़ा स्ट्रांगर होता है। जितनी बार मैं मन के अंदर में जब क्रोध पैदा होता है और क्रोध को मैं एक्सप्रेस करता हूं, तो मैं वीकन हो जाता हूं, वीकनेस आती है। तो जितनी बार मैं गिव इन करता हूं, उतनी बार मुझे वीकनेस पैदा होती है, जितनी बार मैं उससे लड़ता हूं, मुझे मेरे अंदर में वो स्ट्रेंथ रह जाता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर में जो होता है, हमें जब स्ट्रेंथ मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्ट्रगल हार्डर करना पड़ता है। जैसे कि आप जिम में चले जाइए और आप मान लीजिए कि वजन कमाने के लिए, कम करने के लिए आप जिम में ट्रेडमिल के ऊपर में खूब दौड़ रहे हैं, तो आपको पहले आपका ट्रेनर बोलेगा कि 2.5 किलोमीटर के स्पीड पे, 3 किलोमीटर के स्पीड पे, 4 किलोमीटर के स्पीड पे दौड़ो। मगर जब ये यूज टू हो जाते हैं तो ट्रेनर आके स्पीड बढ़ा देता है। तो ये कंटिन्यूसली बॉडी के साथ जब काम करता है, ये स्ट्रगल हार्डर करना पड़ता है। मन के साथ क्या है, एक बार किया तो वो सीख गए हम। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि दुर्गतिम नहीं होगी, दुर्गतिम ना दुर्गतिम गच्छति। तो दुर्गति का मतलब क्या, यहाँ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा। तो ये विनाश का मतलब शरीर का नाश के बारे में बात ही नहीं हो रही है यहाँ। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी देखा है और मैंने मेंशन किया था कि जब हम त्र्यंबकम मंत्र जब करते हैं तो वहां उसको मृत्युंजय मंत्र बताया गया है। तो यदि ये सचमुच में मंत्र है और सचमुच में इतना ही पावरफुल है, तो फिर हम सिर्फ मंत्र का ही जाप करते रहें और सशरीर अजन्म ही हम लोग यहाँ जन्म जन्मांतर तक यहाँ रहेंगे। ऐसा तो मुझे आज तक किसी ना तो व्यक्ति दिखा है और ना किसी को भी ऐसा व्यक्ति दिखा है
जो चिरंजीवी कुछ व्यक्ति हैं, चिरंजीवी हैं, वो अमर नहीं है। चिरंजीवी का मतलब लॉन्ग लिव्ड है। तो मगर ऐसा भी व्यक्ति भी बहुत 1, 2, 5, 7 गिने हुए हैं। चिरंजीवियों का नाम 7 नामों में गिना जाता है। तो उनके अंदर में 7-8 जो हैं उनके छोड़कर बाकी हम लोग में तो सब कोई मरा है, तो फिर क्यों क्यों नहीं होता है? हम लोगों को क्यों अमरत्व प्राप्त नहीं होता है? यहाँ अमरत्व वर्ड जो है इज़ द नॉलेज ऑफ दैट सेल्फ व्हिच इज़ इटर्नल। इट इज़ द नॉलेज ऑफ दैट सेल्फ। त्रिअंबकम, 3 आँख वाला, ये तीसरा आँख का मतलब ही होता है द आई ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज की प्राप्ति के कारण यदि मुझे अमरत्व प्राप्त होता है, तो इसीलिए वैसे यहाँ कहते हैं कि दुर्गतिम, वो कभी भी इस पथ से वापस परमानेंटली नहीं भटकेगा। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है, आध्यात्मिक उन्नति जो है, वो उन्नति, वो प्रोग्रेस जो है, वो बाहरी किसी लक्षण से नापी नहीं जाती है। और फॉर दैट मैटर इंटरनली इनिशियल स्टेजेस में जो साधक होता है, उसको भी पता नहीं होता है कि उसके अंदर में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। तो और इसीलिए क्या होता है ना कि साधक कभी-कभी बहुत डिजेक्टेड फील करने लगता है कि देखो मैं तो पिछले 4 साल से, 5 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, मुझे कोई फल नहीं दिख रहा है। और फिर वो त्याग करने के लिए आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ इस श्लोक का मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि शोक या डिजेक्शन या क्या बोलते हैं, डोंट लूज होप। इस तुमने जो भी एक छोटा सा भी यदि कुछ काम किया हो ब्रह्म अनुभूति प्राप्त करने के लिए, तो वो तुम्हारे लिए परमानेंट रिकॉर्ड के तरह वहां चला जाता है। नो वर्क डन ऑन दिस पाथ इज लॉस्ट। और यदि हम इस पाथ पे लगे रहें श्रद्धा के साथ, सब्र के साथ, तो हमें प्राप्त होता है हमारा एक्चुअल सेल्फ, जिसको हम कहते हैं सोहम। प्रश्न कोई हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति।